हाँ, अरे मैं दिव्या को जो है मैं देने जा रहा था स्कूल छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, नंबर लिखूं? वो भाई मेरी स्कूटी खराब हो गई है। 9 2 8 6 अरे भाई 7 7 6 3 0। ठीक है ठीक है, ये मेरे लिए नंबर। ओके। उस लड़के के लिए मुझे क्या मिलेगा? ये भी है ना पैसे वो ही देंगे, आप दोगे? हाँ नहीं है ना, क्या साला परेशानी। वही ठीक है, मैं देख आता। क्या हो गया पापा, चलो लेट हो रहा है। अरे बेटा ये स्कूटी बंद हो गई है, पता नहीं है ना क्या हुआ। पापा आपका रोज का है, आप रोज मुझे स्कूल के लिए लेट कराते हो। अब आपकी स्कूटी बंद हो गई, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। मैं चली जाऊंगी, खुद आप करा लेना इसे सही। पर तू कैसे जाएगी? मैं चली जाऊंगी, जैसे मुझे जाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उससे चली जाऊंगी। बच्ची नहीं हूँ मैं, स्कूल जा सकती हूँ, वैसे भी स्कूल ज्यादा दूर नहीं है। आप करा लो इसे सही। चल ठीक है, गाड़ी का भी रोज रोज का ड्रामा हो गया है। रोजाना मेरी लड़की इसी तरीके से पैदल जाना पड़ता है उसको। क्या करूं, इसको बेच करके अब दूसरी ही गाड़ी लूंगा। भैया उन दीदी ने आपके लिए नंबर भेजा है। उन दीदी ने आपके लिए नंबर भेजा? वो लड़की जो स्कूल ड्रेस में खड़ी हुई है? हाँ हाँ, उसने मेरे लिए नंबर भेजा? अरे तू मजाक तो नहीं कर रहा है? ये नंबर उस लड़की ने मुझे देने को बोला है? हाँ, मैं उधर बैठा था ना, तो उन दीदी ने मेरे मुंह पे जो पेन और पेपर मारा था, अब मुझसे बोल रही थी ये नंबर लिख ले और उन भैया को दे दियो। मैं आपको नंबर देने आया हूँ, और वो बोल रही थी कि आपसे पैसे भी ले ले। अरे इतनी क्यूट सी लड़की ने मुझे अपना नंबर दिया है। आज तो लॉटरी लग गई, और स्कूल की और एक कच्ची गली है, मजा आएगा। ठीक है, तेरा काम हो गया, तू जा। पैसे दे देते, वो बोल रही थी कि पैसे आप दोगे। अरे पैसे वैसे बाद में दूंगा मैं तुझे, तू निकल यहाँ से। पैसे दे दो मुझे, मैं इधर आया हूँ, मुझे पैसे दे दो। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने बहुत बड़ा काम किया है क्या? उस लड़की ने तुझे नंबर दिया और तूने मुझे सिर्फ ला के दिया है, तो इसमें तुझे पैसे चाहिए। जा रहा है यहाँ से कि एक उल्टे हाथ का दूं? निकल यहाँ से। मजा आ गया। अब एक काम करता हूँ, ये लड़की तो निकल गई, इस नंबर पे फोन करता हूँ, इस लड़की से पूछता हूँ आखिरकार ये चाहती क्या है। 92867630। अच्छा हुआ पापा की एक्टिवा आज फिर खराब हो गई, वरना खामा खाना स्कूल जाना पड़ता। वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है। अब जब तक स्कूल खत्म नहीं होगा ना, यहीं पार्क में बैठूंगी। फोन किसका आ रहा है? अननोन नंबर है ये तो। हेलो। हाँ मैडम, आपने उस लड़की को नंबर दिया था क्या मुझे देने के लिए? हाँ हाँ, मैंने ही भिजवाया था वो नंबर। वो मैं सोच रही थी कि हम दोस्ती कर सकते हैं क्या? अच्छा मैडम, कहाँ हो अभी आप? मैं तो अभी यहाँ पार्क में हूँ, जहाँ आप खड़े थे उसके पास जो पार्क है ना, वहीं पर। यही पार्क में? ठीक है, आपके पापा तो चले गए ना? हाँ हाँ, पापा तो चले गए मेरे, उनकी एक्टिवा खराब हो गई थी ना। आप एक काम करो ना, आप यहीं आ जाओ, हम मिल लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे यार, आज तो कसम से लॉटरी लग गई। सही है, नंबर सही जगह पहुँच गया। और आज मेरी स्कूल की छुट्टी भी कर ली है मैंने। यहाँ पे पार्क में वैसे भी बैठे बैठे मैं बोर ही होती। हेलो, आपने मुझे नंबर दिया था ना अपना? हाँ, मैंने ही दिया था वो। मैं ना आपको रोज़ इस रास्ते से जाते हुए देखती हूँ, आप अक्सर यहाँ खड़े रहते हो ना,
तो मैंने सोचा कि हम दोस्ती कर लेते। अरे वैसे देखता तो मैं भी था आपको, पर कभी मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आपके वो खड़ूस पापा आपके संग में जो रहते हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप उनको ना बोल दो और वो मेरी कुटाई ना कर दें, इसलिए मैं आपसे कुछ बोल नहीं पाता था। पर जैसे ही वो गरीब मेरे पास पर्ची लेके आया ना आपके नंबर की, मेरा दिल एकदम खुश हो गया कि जिस लड़की पे इतने दिनों से मैं डोरे डालने की सोच रहा था, उसने खुद ही मुझे सामने से नंबर दे दिया। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कहो तो हम कहीं कॉफ़ी पे चलें? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। कहाँ जाएंगे? यहीं पास में एक कॉफ़ी वाला है, वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलना है, क्योंकि अब तो मेरे पास आपका नंबर भी आ गया है और हम लोगों की फ्रेंडशिप तो पक्की होने वाली है अब। वैसे भी मुझे ना स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो मैं ना अक्सर स्कूल की छुट्टी कर देती हूँ, मतलब बंक कर देती हूँ, तो हम तो कभी भी मिल सकते हैं। सही है, तुम रोज अपने पापा के संग स्कूल तक पहुंचना और उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल के बाहर ही लेने के लिए आ जाऊंगा और फिर अपन दोनों रोज स्कूल बंक किया करेंगे और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया करेंगे। हाँ ठीक है। अब ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन लोग ना फटाफट से चलते हैं कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीने के बाद भी तो 3-4 घंटे हमारे पास बचेंगे, उसमें भी तो कुछ एंजॉयमेंट करना है अपन को। चलो रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पापा आप यहाँ पर? अरे अंकल जी, आपकी लड़की ना गर्मी के चक्कर में बेहोश होके गिर गई थी, मैं इसको ठंडक में लेके आया हूँ पार्क में और अभी अभी होश में आई है। मैं तो इससे आपका नंबर पूछ के आपको कॉल ही लगाने वाला था कि आपकी लड़की बेहोश हो गई, आप अपनी लड़की को ले जाओ। आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए हो, बहन तुम्हारे पापा आ गए हैं, तुम इनके साथ चले जाओ अब। हाँ रुको, ये लड़की क्या कर रही है इस लड़के साथ में, और ये कौन है ये लड़का? बताया तो पापा उसने, मैं नहीं जानती इस लड़के को। वो मैं गर्मी में चल रही थी ना पैदल रिक्शा ढूंढने के लिए, तो मैं बेहोश हो गई थी, फिर ये यहाँ पर लेकर आए मुझे। तुझे शर्म नहीं आती? तू जो हरकतें कर रही है, बस तेरी सारी हरकतें मुझे मालूम पड़ गई हैं। तू मेरे स्कूटी से उतरने के बाद में तूने क्या हरकत की, उस गरीब लड़के ने मुझे सारी चीजें बता दी। जब मेरी स्कूटी खराब हो गई थी ना, तो तू पीछे से बैठे बैठे क्या हरकत कर रही थी, वो मुझे उस गरीब लड़के ने सारी चीजें बता दी। उस लड़के ने मुझे पैसे नहीं दिए ना, अब बताऊंगा उसे। ऐसा करता हूँ, अंकल जी को ढूंढ लेता हूँ, अंकल जी को सब कुछ बता दूंगा मैं। अरे अंकल जी रुकिए। क्या हुआ? जो आपकी लड़की थी ना, उसने मुझे पर्चा वर्चा पेन दिया, उसमें नंबर लिखवाया था और पीछे एक कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ था, उसको नंबर देने के लिए बोला था और मुझे उसने पैसे नहीं दिए उस लड़के ने। क्या कह रहा है? मेरी लड़की ने तुम्हें पर्चा दिया था और नंबर दिया था, और वो लड़का कौन था? लड़का तो मुझे पता नहीं वो कौन था, लेकिन उधर कार पे खड़ा था वो। और जो आपकी लड़की थी ना, वो मुझसे बोल रही थी कि मैं पैसे दे दूंगी, नहीं तो वो लड़का दे देगा, उसने भी नहीं दिए मुझे पैसे। देख, झूठ मत बोलियो, सही सही बता दे कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता मैं। अच्छा, तो ये बता, इस समय वो कहाँ होंगे? इस समय तो मैंने कॉल पे बात करते हुए सुना था, ये पीछे वाला पार्क है ना, हाँ हाँ, वो पार्क में ही मिलेंगे दोनों लोग। अच्छा चल ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ उसे, और मैं दूंगा तुझे पैसे, पर बाद में दूंगा, पहले देख लूंगा उसको। ठीक है? यही मिलना मुझे। ठीक। और हाँ, मैं तुझ पर कितना विश्वास करता था, और तू वहां से फोन नंबर लिख करके उस लड़के को दिया, तो उस लड़के को जाकर के दे देना। हाँ, और फिर तुम दोनों ने फोन पे बात की और उसके बाद में तुम पार्क में आकर के बैठ गए। इतना कब से चल रहा है कॉलेज का ये? और नहीं पापा, वो आपको गलत बताया है जिसने भी बताया है, वो हो सकता है कोई आग लगाना चाह रहा हो। आप क्यों बात पे यकीन कर रहे हो किसी की? मैं यकीन कर रहा हूँ। तूने जो उसको नंबर दिया था ना, और तूने कहा था कि पैसे वो ये दे देगा, इस लड़के ने उसको पैसे नहीं दिए, और वो भिखारी लड़का वो मेरे पास आया चल करके, और आकर के उसने मुझे तेरी सारी हरकतें करतूतें बता दी। दिव्या, मैं तेरे पर कितना विश्वास करता था। मैं चाहता था तू पढ़ लिख करके एक अच्छी लड़की बने, कहीं जाकर के अच्छा जॉब करे, तेरी बढ़िया घर में शादी कराऊंगा, और तू मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तूने। पापा आप गलत समझ रहे हो। वो अब भी मैं क्या समझ रहा हूँ? शर्म नहीं आती है तुझे? अभी तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अंकल जी देखिए,
आपकी लड़की ने सामने से मुझे नंबर दिया, और आपको तो मालूम है किसी लड़की को ऐसे कोई लड़की नंबर दे तो वो बात करेगा ही करेगा। देखिए आप अपनी लड़की को समझाइए, मैं यहाँ से चलता हूँ, आपकी लड़की आपके हवाले है, मैं जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझको? हाँ? इतनी बेशर्म हो गई है तू कि अब राहगीर चलते लड़कों को भी अपना नंबर देती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। हाँ? पापा अब गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी। माफ कर दूं? अब तेरे माफी ये है कि तेरा आज से स्कूल जाना आना बंद, तेरी पढ़ाई बंद। अब तू रहेगी घर के अंदर और घर का काम करना सीखेगी, और 1-2 महीने के अंदर मैं तेरी शादी कर दूंगा। नहीं पापा ऐसा मत करो प्लीज। ऐसा मत करो, ये शर्म नहीं आती? मैं 1-1 रुपया काट काट के, अपना पेट काट काट करके तेरी पढ़ाई के लिए करता हूँ, और तू ये हरकत है। चल यहाँ से, चल चल घर, चल चल बैग उठा, चल।